गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानना चाहेंगे कि मैटर हम किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके आसपास जितने भी चीज़ हैं, चाहे वह एयर हो, वाटर हो, फूड हो, कोई भी चीज़ दुनिया में आसपास में जो चीज़ आप देख रहे हैं वह सब मैटर है। क्योंकि मैटर Matter is anything that occupies space and having mass is called matter. Air that we breathe, water that we drink, food that we eat, and everything that you look around us are matter. So मैटर्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। मैटर क्या है, आपको मैंने बताया कि मैटर जितनी भी चीज़ें, चाहे हम हैं, आप हैं, फूड्स हैं, जितनी भी चीज़ है वो मैटर है। आप उसमें मैटर को भी दो तरह के मैटर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। मैटर जो है एक प्योर मैटर होता है, इम्प्योर मैटर है। प्योर मैटर के अंतर्गत जो है वह जैसे एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं, और इम्प्योर मैटर्स के अंतर्गत जो है होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे साल्ट डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन जो है वह क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड शुगर सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है, मतलब ये उसका जो थ्रू आउट जो है कंपोजिशन उसका जो सेम रहता है, वो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर द molecules of it in the solute and the water. So that is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture में आते हैं जैसे सैंड्स हो गया, वो भी सैंड्स है। उसके बाद जो है कोई भी चीज़ जो भी है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। और इस प्रकार से तो ये प्योर मैटर्स के अंतर्गत जो है एलिमेंट है। तो एलिमेंट आप किसे कहते हैं ये जानकारी आपको होना चाहिए। एलिमेंट जो है वह एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी split into two or more substances, a simpler substance by any physical and chemical methods. It is the simplest form of matter. मैटर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो है एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मरकरी, all are the elements. At present, more than 118 elements has been discovered so far. Hydrogen is the element because it cannot be split into one more simpler substances by any physical and chemical methods. Water is not a element because it can be split into the two or more simpler substances में split कर सकते हैं। इसी तरह से और एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली आप जानते हैं कि जितने भी चीज़ आपके बहुत सारे चीज़ जो है घर में जो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे आप यूटेंसिल्स है, जो आपको कॉपर वायर है, आयरन है, लोहा का सामान जितने भी है वह सारे, रेल की पटरी है, रेलवे है, ये सब रेल की बॉगीज जिनसे बनते हैं वह मेटल्स है। मेटल से द गुड कंडक्ट, जैसे जानते हैं कि मेटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, इसमें मेलिविटी होता है, डक्टाइलनेस होता है, और उसको में गुड कंडक्टिविटी होता है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो ये हो गया मेटल्स। मेटल्स आप मेलिविटी मतलब जो होता है जिसको आपको हैमरिंग करने के बाद उसको हम जो थिन शीट्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, जो थिन शीट में उसको हम तार को खींच सकते हैं, मेटल को पीट के अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो मेटल ये है। नॉन मेटल जो जितने भी गैसेस सब्सटेंसेस है वो नॉन मेटल्स है। अब आता है एलिमेंट्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या अल्टीमेट स्मॉलेस्ट minute particles of matter. It may or may not exist in free state. Atoms was considered as a tiniest particles of element. Everything you look around is consists of a very tiny minute particle that is called atom. Atom first of all Mahasi Kanad considered the matter consists of very minute particles, this called parmanu, and parmanu combines to other atoms, other parmanu to form molecules या अणु, जिसको उसने अणु कहा गया। इसी कड़ी में जॉन डाल्टन ने भी
जो है एलिमेंट्स को, एटम्स को जो है कहा कि ये जो है उसके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बनाया कि एटम जो है ये जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। मैटर्स का बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और मैटर को हम लोग जो है एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वह शेप में, साइज में, मास में, अदर प्रॉपर्टीज़ में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी में, वो एक जैसा होता है। दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में वह क्या होता है, एक जैसा होता है। दूसरे एलिमेंट के एटम से वो डिफरेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम जो है आपस में हर तरह से समान होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एटम जो है जो कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ, वह एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। फिर उसने कहा कि एटम को जो है जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो फिर ये जिसमें बाद में जो पता चला कि जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी डिस्कस किया गया, या डिस्कवर्ड हुआ, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई किया कि मैटर अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का नहीं है, ये जो है ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिसी को छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहा गया। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है नेगेटिवली न्यूट्रल पार्टिकल्स है। इस प्रकार से अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एलिमेंट जो है मैटर का सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, जो उसको हम फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं के पहले ही फिर किसी यूजुअल केमिकल फिजिकल मेथड से हम यूजुअली फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। Compound is also a pure substance formed of two or more elements combined together in definite proportions by weight. Compound भी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जब एक केमिकली कंबाइन करते हैं एक निश्चित रेशियो में, एक बाय मास या निश्चित प्रोपोर्शंस में बाय मास, तो वो एक नया सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, and properties of the new substance is totally different from the combining elements. So compound जैसे water is the compound, when hydrogen gas and oxygen gas react to form a water molecules, though the properties of water is totally different from the hydrogen gas and the oxygen gas. So this is a compound. Similarly, the hydrogen sulfide is also a compound. It is formed from the irons and sulfur. When iron or sulfur react, they form a hydrogen sulfide. It is a compound. If you put a magnet enclosed to the piece of the iron sulfide, iron present in the iron sulfide does not get attracted towards the magnet, because iron has no individual property in the iron sulfide. Further, sulfur dissolved in the carbon dioxide, but if you add carbon disulfide to iron sulfide, sulfur present in the iron sulfide does not dissolve in, because sulfur has no individual property in it. So iron sulfide cannot be separated from physical methods or usual chemical properties of compound are entirely different from those of the constituent elements. When water is a compound made of hydrogen and oxygens, but properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. So water is a liquid while the hydrogen and oxygen are gases. Similarly, sodium chloride is a compound. It is formed from the element sodium and chlorine. Sodium chloride can be directly taken with food, but both sodium chloride are poisonous as food materials.